आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदेव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो अब भगवत विग्रह का क्या है, परिच्छिन्नत्वपि विभुत्वम का सिद्धि करते हुए क्या कह रहे हैं, तदेवं तद इदम प्रपंचेन परिच्छेद्यत्व क्या है, प्रत्ययनम तव मायया स्वयथार्थ आवरण शक्त्या बिना किम संभवति, नैव संभवति इत्यर्थ। परिच्छिन्न विभुत्व को थोड़ा सा जैसे भगवत विग्रह है, विभुत्व मतलब सर्वत्र व्याप्यत्व, परिच्छिन्नत्व किंचित अंश। जैसे हमने उदाहरण देते हैं भगवत विग्रह मंदिर आदि में, दामोदर श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि में विग्रह में हम क्या कर दिए, परिच्छिन्न कर दिए कि इतना ही बड़ा भगवान है। तो राधा रमन तो छोटे से है, गोविंद जी बड़े से है, तो आपने परिच्छिन्न कर दिया, इतना बड़ा ही राधा रमन है। बोले नहीं, इतना बड़ा नहीं है। प्रमाण क्या दिए, प्रमाण दिए यशोदा उलूखले बंधन। कृष्ण तो इतना बड़ा था, माता यशोदा जब बांधने लगी उलूखल में, जितना रस्सी लाई सब कम पड़ गया। तो परिच्छिन्न होते हुए भी विभुत्व वहां पर सिद्ध कर दिया कि मैं इतना बड़ा स्वरूप होने पर भी मैं विभु हूँ। हाँ, ये परिच्छिन्नत्वपि विभुत्वम। यशोदा मैया के लिए तो लाला उतना ही बड़ा है, तो उतना बड़ा के लिए तो 2 फुट की रस्सी बहुत था, है कि नहीं? लेकिन कितना रस्सी लग गया कहाँ पता ही नहीं चला। ये सबसे बड़ा उदाहरण है परिच्छिन्नत्व विभुत्व का। इसमें स्पष्ट हो जाता है इतना बड़ा होते हुए भी वो बहुत बड़ा है। स्पष्ट है? चले आगे। उसी प्रसंग में आ रहा है तदेवं तद इदम प्रपंचेन। ये जो प्रपंचित किया गया है, विस्तार को, प्रपंच मतलब विस्तार किया गया है, उसमें परिच्छेद्यत्व प्रत्ययनम, जो परिच्छेद्य किया है, परिच्छेद किया है, विभाजित किया है कि इतना ही ये भगवान है, उसमें प्रत्ययनम ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में तब माया, आपके माया के द्वारा, बोले सो यथार्थ्या आवरण शक्त्या, आपके यथार्थ आवरण के शक्ति के द्वारा, बिना किम संभवती, उसके बिना, यथार्थ शक्ति के बिना क्या ये संभव है? आपके माया के, बोले सो यथार्थ आवरण शक्ति बिना, आवरण शक्ति के बिना क्या संभव है आपको जानना? आपके क्या है, आपको ज्ञान के लिए, आपका ज्ञान के लिए, आपके माया के बिना भी ये सब संभव नहीं है। आपके माया को जानने पर ही आपको कोई जान सकता है। भगवान के माया को जानने पर ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान के माया को जानने पर ही भगवान को जान सकते हैं। हाँ, माया को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, भगवत कृपा से, भगवत माया जानने से भगवान को जान सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, हमें किसी के वहाँ जाना है, किसी बड़े व्यक्ति के वहाँ, और हमने सुन रखा है वो बहुत बड़े व्यक्ति है, हर किसी से नहीं मिलते हैं, अपने भजन में ही लीन रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, सैकड़ों साधु रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ। हम उसके अंदर प्रवेश किए तो देखे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब निषेध करते हुए हमने अंदर जाएंगे। जब सबका निषेध हो जाएगा तब उसमें से जो विशेष व्यक्ति होगा तो उसी को हम जानेंगे, हाँ यही वो विशेष व्यक्ति है जो भजन में लीन है और हर किसी से ये मिलते नहीं हैं।
तो इन सब को जानने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। यदि वो द्वार से ही रोक दे, कोई आ रहा है बंद कर दो, उनको आने मत दो, तब वो अंदर हम नहीं जा सकते हैं। और ये सब जो माया रूपी अन्य ऋषि मुनि हैं उनको हम निषेध भी नहीं कर सकते, ये वो नहीं है बोल के। तो उनके भगवान के कृपा के द्वारा भगवान के माया को जान पाएंगे, और भगवान के माया को जानने के बाद हम भगवान को जान पाएंगे। निषेध मुक्त है ना, माया जानने पर हमारा ज्ञान होगा कि ये सब माया है, संसार है, ये भगवत स्वरूप नहीं है। तब माया को जब जान लेंगे तो इससे परे इसको चलाने वाला कोई भगवान है, तभी हम ज्ञान कर पाएंगे। तो माया के बिना भगवान को नहीं जान सकते, तो सबसे पहले माया को जानना पड़ेगा। देखिए वहां कहा है, क्या कहा है, बनलीन विहंगवत जगत सत्यम, ठीक है ना। कहाँ पे कहा है, वहां प्रमेय रत्नावली में, ठीक है ना। आपने कहा बनलीन विहंगवत जगत सत्य है, जगत सत्य है तो आप कैसे जगत को फिर उसमें नकार रहे, मिथ्या कहते हैं। बोले असत वचः वैराग्यार्थम असत वचः। क्यों असत वचः, असत कहाँ है, बोले वैराग्यार्थम, कि कहीं संसार नित्य है तो संसार में ही लग जाए, जगत में ही लग जाए, इसलिए उसको कहा है असत है। वैराग्यार्थम, संसार से वैराग हो, संसार से विरति हो, संसार से मोह ना हो, इसलिए संसार को असत कहा है। लेकिन संसार जगत जो है सत्य है, नित्य है, ठीक है नहीं। तो जगत क्या है, भगवान के माया का रचा हुआ खेल है। जब ये संसार को जान पाएंगे, ये सब संसार है, तभी इसी को वैराग्य करते करते क्या होगा, ईश्वर का ज्ञान होगा। यही बोले नैव संभवती, बोले उसके बिना संभव नहीं है, ठीक है ना। वही देखिए 10वें स्कंद का ब्रह्मस्तुति की बात उठा रहे हैं। बोले मया अपि एव अनुभूतम इत्याह, मैंने भी इस प्रकार ही अनुभव किया है। कौन कह रहा है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अद्यैव तोद्रिते शकिं ममनते माया तुमादर्शित मेकोसी प्रथमं ततो ब्रजश्रुविद वत्सा समस्ता अपि तावन्तोसि चतुर्भुजास्तदखिलै साकं मयोपासिता तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते, ठीक है ना। वहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले अद्यैव, अद्यैव ते, आज ही वे, कौन, श्री कृष्ण, त्वया किम अस्य विश्वस्य तोद्रिते, किम, क्या, अस्य विश्वस्य, इस संसार का, क्या है, त्वद्रिते, आपके बिना, ऋते है ना, तो बिना, आपके बिना, क्या है, मम माया न तू आदर्शित, ठीक है ना। उनके बिना उनकी माया को कोई भी आदर्श मतलब जान नहीं सकता है। एकोसी प्रथमम, प्रथम में आप एक थे, ततः ब्रज, उसके बाद में क्या हुआ, आपका ब्रज हुआ, ब्रज मतलब विस्तार हुआ। आप पहले एक थे, एक से बहुत हो गए। बोले एको श्याम, क्या है, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक से ही बहुत सृष्टि हो जाता हूँ, एक से ही अनेक हो जाता हूँ। और ब्रज श्रुहित वत्सा समस्ता अपि, ठीक है ना। समस्ता, श्रुहित मतलब मित्र, और वस्ता क्या है, वत्सा, ये जो मेरा मित्र और बस सब, मैं एक से ही उत्पन्न हुआ हूँ, ठीक है। और बोले तावंतो चतुर्भुजा अखिलई साकम मायोपासिता असी, है ना। तावत चतुर्भुजा, मेरा जो चतुर्भुज स्वरूप है,
अखिलै साको मया उपासिता असी, मुझे जो मया मेरे द्वारा जो मुझे जो उपासना करता है ना, उसके साथ अखिलै साकम असी, उसी के साथ में रहता हूँ। बोले तावत तावंती एव क्या है, जगंती, उतना ही जगत है। बोले क्या है, अभूत अमितम, ठीक है ना, उतना ही जगत में हूँ। और अद्वयम ब्रह्म शिष्यते, और मैं जो ब्रह्म हूँ कैसा हूँ, अद्वय हूँ, मैं एक हूँ, हाँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक से ही ये सब संसार में रूप में बदलता हूँ। ये वहाँ कहा है जो वत्सहरण हुआ है ना, हाँ वहाँ पे कहा। देखिए उसी को ही स्पष्ट कर रहे हैं। बोले अद्देवते त्वया किम अस्य विश्वस्य तोदृते, बोले अद्देव आज ही, ते त्वया आपने, आपके द्वारा, किम अस्य विश्वस्य क्या इस संसार का, तोदृते आपके बिना, तत्व क्या है, वही माया, तुम जो वही माया है संसार से मेरे क्या आपके भिन्न जो माया है वही माया शक्ति है। हाँ बोले माया एव स्फुरणम भवति इति, माया के द्वारा ही सब स्फुरण होता है। ये जो जगत है कैसा है, माया के द्वारा ही स्फुरण होता है। मम माम प्रति न दर्शितम, जो मेरे प्रति मुझे नहीं देखता है उसको ये संसार दिखता रहता है, वो संसार में फंसता रहता है। अपितु दर्शितम एव न दर्शितम, फिर भी वो देखता है, क्या देखता है, संसार में ही मुझको देखता है ना। किंतु एतत् एतत् क्या है, नकार रूपात, ये नते है ना, एतत् नकार रूपात, ये नकार से तोत्तर वही एव इदम जगत, आपसे बाहर यह जगत है। इति यन मुग्धानम भाति, जो मुग्ध व्यक्ति है, भगवत रसिक व्यक्ति है, उनको ही क्या होता है, भाति प्रकाशयति, उनको वही जान पाता है इससे भिन्न भगवत है, इससे ये जगत संसार भगवान नहीं है। और जो सामान्य व्यक्ति है जगत में ही संसार को मान लेता है, ये सब कुछ है, इससे अतिरिक्त कोई भगवान करके कुछ नहीं है। इस प्रकार जो सांख्यवादी है वो जगत को ही भगवान मानते हैं, प्रकृति को ही प्रधान प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है। आत्मा परमात्मा करके कुछ विशेष वस्तु नहीं है, वो साक्षी रूप में रहता है, उसका कोई महत्व नहीं है, इस प्रकार मानता है। भाति तन माया एवं इत्यर्थ, वो माया को ही क्या करता है, सब कुछ मान लेता है। कथम एतद आकार रूपस्य माम तादृशत्वम, बोले ऐसे आकार से, इस स्वरूप से क्या है, मम तादृशत्वम, ठीक है ना, मुझे उसी प्रकार मान लेता है। प्रश्न किया किसी, है ना, बोले तत्राहो एको असि, उसी का उत्तर देते हुए कह रहे मैं एक ही हूँ। ब्रज सुहृदादि रूपम यद अस्मात् आविर्भूतम, ब्रज में व्याप्त रूप में क्या है, सुहृद मित्र रूप में जो मैं ही आविर्भूत हुआ हूँ, तत् अखिलम अधुना तिरोधान समये, ये जो तत्तद वो जो स्वरूप सुहृद स्वरूप में मैं हुआ था, अब जो मित्र आ गए तब क्या हो गया, सब स्वरूप को मैं अपने अंदर तिरोधान कर दिया। भगवान अपने अंदर तिरोधान कर दिया ना, जब ब्रह्मा जी से सब ले आए गोवत्स और बाल सखाओं को, तब क्या किए, तिरोधान किए। उस समय में ये न पुनः अनेन श्री विग्रह रूपेण अवशिष्यते, है ना, तो श्री विग्रह में सब क्या हो गए, विलीन हो गए, तो एक ही अवशेष हो गया। पहले भी एक थे, फिर विस्तार हुए, हाँ वत्स और सुहृद मित्र रूप में, फिर क्या हो गए, फिर एक हो गए। तो पहले भी एक था, अभी भी एक ही अवशिष्यते। तद अद्वयम ब्रह्म
ब्रह्मैव इत्यर्थ। वही क्या है? वही अद्वय ब्रह्मैव एक है। बोले अशेष प्रापंचिका अप्रापंचिक वस्तु नाम, ये जो अशेष प्रपंच जगत और अप्रपंच ईश्वर, ये दोनों वस्तुओं का बोले प्रादुर्भाव स्थिति तिरोभाव दर्शनेन, सृष्टि स्थिति और जो लय है इसको देखने से तल्लक्षणा क्रांतत्वाद इति भाव, उसी को ही लक्षणा करके कहा है। ये जगत जो है संसार ईश्वर का ईश्वर रूप है। पहले ईश्वर एक था, जगत रूप में व्याप्त हुआ, पुनः ईश्वर नहीं लीन हो गया, तो ईश्वर एक ही रहा। ततश्च अस्य ब्रह्मत्वे सिद्धे व्यापकत्वमपि सिद्ध्यति तात्पर्यम। एक ईश्वर की सिद्धि होने से ईश्वर का व्यापकत्व विभुत्व भी सिद्ध हो गया। ये तल्लक्षणा क्रांतत्व, हाँ तल्लक्षणा, ये जो लक्षणा किया ना, कौन सा? प्रपंचिक अप्रापंचिक वस्तु जो है, ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय में, ठीक है ना, मतलब प्रपंच मतलब संसार, अप्रपंच मतलब ईश्वर, ये जो दोनों वस्तु, दोनों प्रकार की वस्तु है, इसमें प्रादुर्भाव सृष्टि स्थिति प्रलय जो बताया है, इनका तल्लक्षणा, ये जो लक्षणा क्रांत, तो आप ये लक्षणा से क्रांत हुआ। लक्षणा ही तो किया आपने, मुख्य तो नहीं किया ना। मुख्य भाव लक्षणा के द्वारा ही इसको क्या किया आपने? बताया कि यही ईश्वर था, ईश्वर ही इस प्रकार में दिखा गया और पुनः उसमें सृष्टि हुई और स्थिति हुआ और प्रलय हुआ। ये लक्षणा के द्वारा सिद्ध किया गया है। इससे ततश्च अस्य, ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय आदि के द्वारा जो जगत आदि ईश्वर आदि जो है, ये ब्रह्मत्व सिद्धे, ब्रह्मत्व ही सिद्धि हुआ। सिद्ध होने पर व्यापकत्वम अपि सिद्ध्यति, व्यापकत्व भी हो गया। भाई संसार, पूर्ण संसार ईश्वर से सृष्टि है, तो ईश्वर व्यापक हो गया और लीन हो गया उसी में ही, इसलिए क्या हो गया? छोटा भी हो गया। तो व्यापक होते हुए भी परिच्छिन्न है। हाँ, उसी को ही तात्पर्य है, उसी में ही इसका तात्पर्य है। ठीक है, आगे करें, लेट हो गया। ठीक, जय जय श्री राम। जय श्री राम।